हरे कृष्णा। गुड़िंचा मंदिर मार्जन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड़िंचा मंदिर मार्जन के सिद्धांत से हमें चैतन्य महाप्रभु यही सिखाने का प्रयास करते हैं कि जब हमारा मन शुद्ध होता है तब हृदय के उस मंदिर में भगवान कृष्ण आकर विराजमान होते हैं और अपने दिव्य दर्शन हमें प्रदान करते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल इंद्रियों से ही भगवान का अर्चन करना नहीं है, अपितु इसकी पूर्णता, इसकी सार्थकता हृदय में सतत अनुभव करने से है। संसार के लोगों को कैसे भक्ति की जाती है और कैसे भगवान के उत्सव मनाए जाते हैं, अपने आचरण से सिखाने के लिए वही जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम में आए थे। जगन्नाथ जी और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण हैं। यही जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। जय कृष्ण से चैतन्य से जगन्नाथ। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के और अन्य ग्रंथों के माध्यम से भक्ति का संदेश दिया था, मगर कलयुग के जीव इसे नहीं समझ पाए। इसलिए भगवान ने सोचा कि मुझे स्वयं अपने आचरण से सिखाना होगा, यानी कि मैं स्वयं भक्त बनकर जाऊंगा और भक्ति करके इस संसार को सिखाऊंगा कि कैसे भक्ति की जाती है। इसलिए श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बनकर अवतरित हुए और भक्ति के सभी कार्य सिखाए और ये भी बताया कि रथ यात्रा में भाग कैसे लेना चाहिए। उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर दिव्य है, भव्य है, जिसे नीलांचल भी कहा जाता है और इसे द्वारिका माना जाता है। गुड़िंचा मंदिर को सुंदरांचल माना जाता है। इसकी तुलना वृंदावन से की जाती है। भक्त रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी को द्वारका से वृंदावन लाते हैं। गुड़िंचा राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम था और राजा इंद्रद्युम्न ने दारू ब्रह्म से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के विग्रहों को यहाँ स्थापित करवाया था। इसलिए इस मंदिर का नाम गुड़िंचा रखा गया। रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ जी 9 दिन तक गुड़िंचा मंदिर में रहते हैं। उसके बाद जगन्नाथ जी अपने महल में चले जाते हैं। फिर ये गुड़िंचा मंदिर पूरे साल यानी कि अगली रथ यात्रा तक बंद रहता है। इस कारण यहाँ बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है। रथ यात्रा से 2 दिन पहले चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्र के साथ इस मंदिर में आते हैं और कहते हैं इस बार हम गुड़िंचा मंदिर की सफाई करेंगे। वे कहते हैं ये कार्य आपको शोभा नहीं देता है, लेकिन आपकी आज्ञा अनुसार हम इस कार्य को करेंगे। तब बहुत सारी सफाई सामग्री मंगाई जाती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कल यहाँ जगन्नाथ यानी जगत के नाथ जी आने वाले हैं। ये स्थान वृंदावन स्वरूप है, इसलिए हम सब मिलकर इस स्थान को साफ करेंगे। सभी भक्तों द्वारा हरि बोल की ध्वनि से वह स्थान गुंजायमान हो गया। अगले दिन प्रातःकाल चैतन्य महाप्रभु के साथ सभी गुड़िंचा मंदिर पहुंचते हैं और चैतन्य महाप्रभु सफाई करते हुए सबको प्रेरित करते हैं। सफाई करते हुए सभी भक्त हरि बोल का उच्चारण कर रहे थे। सभी भक्त सफाई करते हुए अपने अपने कूड़े का ढेर अलग अलग लगाते हैं। उनमें सबसे बड़ा ढेर चैतन्य महाप्रभु का था। ऐसे ही 2 बार सफाई की जाती है, 2 बार पूरे मंदिर की धुलाई की जाती है। कृष्ण नाम का बारंबार उच्चारण किया जा रहा था, हरिनाम संकीर्तन किया जा रहा था। इससे हमें सीख मिलती है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हों उसमें प्रजल्पा ना करें। हमें भगवान का भजन, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार हृदय से कपटता, कुटिलता, जीव हिंसा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा को उखाड़ कर फेंकने के लिए गुड़िंचा मंदिर मार्जन की लीला चैतन्य महाप्रभु ने की। शांत और शीतल हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। तो इस गुड़िंचा मंदिर मार्जन पर आप भी अपने नज़दीकी इस्कॉन मंदिर में जाकर वहाँ इस सफाई योजना में, मंदिर मार्जन में भाग ले सकते हैं। हरे कृष्णा।